बचपन एक ऐसा समय जिसे याद करते हैं दिल की खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो दिन जब हम हर पल हंसते खेलते थे, किसी बात की चिंता नहीं होती थी। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे साथ हमारा परिवार होता था। वो प्यार, वो हंसी मजाक, वो लम्हे जो आज भी यादों में ताज़ा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल कहानी। मैं आपका दोस्त देवानंद। तो चलिए एक ऐसी कहानी की ओर चलते हैं जो आपको दिल छू जाएगी, जो आपको बचपना याद करा देगी। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है गर्मियों की छुट्टियों से। हमारे लिए छुट्टियों किसी त्यौहार से कम नहीं होती थी। जैसे ही स्कूल बंद होने का दिन आता, मन में बस एक ही ख्याल रहता, अब खूब खेलेंगे बिना किसी का रोक टोक का। पूरा परिवार एक साथ होता था, दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची और हम सब बच्चे। हर शाम घर का एक अलग रौनक होती थी। बचपन के वो दिन और छुट्टियों का वो पल जब हम बिना किसी फिक्र के दिन भर मस्ती करते थे। दादी की कहानियाँ और दादाजी की मज़ेदार किस्से। रात का समय था, खाना खाने के बाद हम सभी दादी के पास बैठ जाते थे। दादी की कहानियाँ किसी जादू से कम नहीं होती थी। वो राजा रानी, परियों की कहानी हमें सुनाती थी और हम सब बच्चे मुंह खोले सुनते रहते थे। वहीं दादाजी अपने पुराने दिनों के किस्से सुनाते, कैसे वो गांव में नदी पे कूदते फांदते थे, कैसे उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेला लगाया था। उनकी बातों सुनकर हम सोचते, अरे दादाजी तो कभी हमारे जैसे ही थे। उनके किस्से में जो अपनापन होता, वो आज भी हमारे दिल में बसा हुआ है। वो हमें सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते थे, बल्कि उनमें सीख भी होती थी। दादाजी हमें कहते थे, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगले दिन सुबह होते ही हम सब बच्चे बाहर दौड़ पड़ते, कभी क्रिकेट खेलते, कभी छुपम छुपाई। मम्मी पापा भी हमारे साथ खेलने में शामिल हो जाते थे। पापा हमें बैटिंग सिखाते और मम्मी बोलती, आज तो मैं भी खेलूंगी। सबसे मज़ेदार बात तो तब होती थी जब चाचा जी का टीम हमेशा जीतती थी और हम सब बच्चे सोचते कैसे हर बार जीत जाते हैं। बाद में समझ में आया, पापा की हर बार चाचा से जिताने में मदद करते थे, ताकि हमें यह सिखा सके कि खेल में हार जीत से ज़्यादा मज़ा जरूरी है। छुट्टियों में एक दिन ऐसा भी आता जब हम सब मिलकर पिकनिक पे जाते। पापा सबके लिए खाना पैक करते, दादी खास तौर पे अपने हाथों से आलू की पराठा बनाती और हम सब गाड़ी में बैठकर पास के झरने में निकल पड़ते। पहुंचते ही सब बच्चे पानी में कूद पड़ते और बड़े लोग नदी किनारे बैठ के हमें निहारते थे। पापा हमें पत्थरों को ऊपर चढ़ाने के लिए सिखाते, मम्मी हमें जंगली फूलों के बारे में बताती। हर बार एक सीख छुपी होती थी, लेकिन हमें सिर्फ तब खेलना नजर आता था। पिकनिक से लौटते वक्त गाड़ी में गाना गाते जाते और हम सब सोते सोते घर पहुंचते। वो दिन, वो हंसी, सब कुछ जैसे कल की बात लगती है। हम बच्चों में शरारती भी कम नहीं होते। एक बार हम सब ने मिलकर चुपके से चाचा जी का चश्मा छुपा दिया। उन्होंने पूरे घर में ढूंढा और जब पता चला कि हमने उनकी शरारती की थी तो हमें थोड़ी डांटी भी। फिर खुद से हंसने लगे और बोले, अरे तुम लोगों से तो मैं भी हार गया। शरारती करना, दादी को परेशान करना, दादाजी के पास जाकर नकली नोटों को काटने का नाटक करना, ये सब हमारी रोजमर्रा की बातें थी। और मज़े की बात तो तब है, चाहे जितने भी शरारतें कर ले, परिवार का प्यार कभी कम नहीं होता था। अब समय बदल चुका है, हम बड़े हो चुके हैं, जिम्मेदारियां का बोझ आ चुका है। लेकिन जब भी परिवार के पास जाते हैं, उन पुराने दिनों की याद ताज़ा हो जाती है। आज भी जब दादाजी की कहानियाँ सुनते हैं तो लगता है जैसे समय वहीं ठहर गया हो।
दादी की कहानियाँ का वो जादू, पापा के पास क्रिकेट खेलना, मम्मी के साथ रसोई में खाना बनाना, चाचा के साथ मस्ती करना, इन सब बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। बचपन में जो हंसी मजाक, जो प्यार मिला, वो अब भी हमारे दिल में बसा हुआ है। आज हम बड़े हो चुके हैं और शायद उन बचपन के पलों को फिर से नहीं जी सकते, लेकिन हमारे दिल में वो याद हमेशा जिंदा रहेगी। आज भी ज़िंदगी में थकावट महसूस हो, बस उन पुराने दिनों की बात याद करके मुस्कुराना। परिवार के साथ उनकी सीख और बचपन के पल, यही असली खजाना है। याद रखिए, जो समय अपने परिवार के साथ बिताया वही असली सुख है, चाहे हम कहीं भी हो। उन सुनहरे पल को दिल में संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि यही वो यादें हैं जो जीवन भर साथ निभाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी कहानियाँ आपसे मिस न हो सके। और अपने परिजनों के साथ, दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं उसे कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।